आपका स्वागत है रूपाली बोली न्यूज में। महर्षि गौतम समाज सेवा समिति टोंक रोड जयपुर चुनाव। जयपुर महर्षि गौतम समाज सेवा समिति टोंक रोड जयपुर के द्विवार्षिक चुनाव 2025 से 2027 कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु 23 मार्च को होने जा रहे हैं। महर्षि गौतम समाज सेवा समिति जयपुर के सम्मानित महानुभावों से अध्यक्षीय प्रत्याशी महावीर प्रसाद गौतम एवं भानु प्रकाश गौतम ने अपना मत, समर्थन एवं आशीर्वाद प्रदान कर सेवा का अवसर प्रदान करने हेतु अपील की। जय महर्षि गौतम समाज सेवा समिति के चुनाव दिनांक 23/3/25 रविवार को होने जा रहे हैं। हमें हमारा प्रतिनिधि किसे चुनना है। अध्यक्ष पद पर मैं स्वयं महावीर प्रसाद गौतम गुहाड़िया और मेरे प्रतिद्वंदी आदरणीय श्री भानु प्रकाश जी गौतम आपके सामने है। मैंने बिना किसी पद पर रहते हुए समिति की निस्वार्थ सेवा की। गत चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार होते हुए सभी के आग्रह पर, समाज के निवेदन पर आप अपना स्वयं का नाम वापस लिया। समिति ने गत चुनाव में निर्वाचन अधिकारी मुझे नियुक्त किया। मैंने बेमिसाल निर्वाचन अल्प व्यय में संपन्न कराए। समाज हित में निरंतर सक्रिय रहकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। 38 वर्ष राजकीय सेवा की एवं प्रधानाचार्य पद, स्कूल शिक्षा के पद से सेवानिवृत्ति हुई। राजकीय सेवा में रहते हुए ब्राह्मण बच्चों को सहयोग दिया, प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाया, जो आज अच्छे राजकीय पदों पर एवं प्रोफेशनल तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत है। शिक्षा सहायक पदों पर ब्राह्मण बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्त कर रोजगार का अवसर प्रदान किया। दूसरी तरफ मेरे साथी भानु प्रकाश जी को गत कार्यकारिणी में निर्विरोध कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचन करने में हमारी सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोषाध्यक्ष जी अपने कर्तव्य निर्वहन में विफल रहे। गत 3 वर्षों में आय व्यय का लेखा साधारण सभा जो समाज की आयोजित की जाती है नहीं रखकर अनुमोदन नहीं करवाया गया, जिसे 3 वर्षों का आय व्यय निष्फल रहा। जो समिति विगत 3 वर्षों तक निष्क्रिय एवं मृतप्राय रही, उस समिति में आपने कोषाध्यक्ष पद को सुशोभित किया और फिर अध्यक्ष पद की महत्वाकांक्षा रख समिति को कहाँ ले जाना चाहते हैं समझ से परे है। समिति को पुनर्जीवित करने के लिए सभी महानुभावों को समाज हित में चिंतन एवं मनन की जरूरत है। समिति को सर्वनाश होने से बचाएं, साथ ही इसे राजनीतिक मंच न बनने दें। ये सामाजिक मंच है और सामाजिक मंच ही बने रहने देना चाहिए। यही समाज हित में है। समाज को तय करना है कि हमें समाज समर्पित व्यक्ति का चयन करें अथवा अनियमित कार्य करने वाले को। ये प्रबुद्ध समाज बंधुओं महानुभावों से अपील है कि आप मुझे और मेरे पैनल को मत और समर्थन देकर विजय बनावें। जय महर्षि गौतम। धन्यवाद। जय महर्षि गौतम। गुर्जर गौड़ समाज के सभी बंधुओं से एक अपील पहले तो अपने पूरे पैनल के लिए करना चाहूँगा। मेरे पैनल में अध्यक्ष पद हेतु मैं स्वयं भानु प्रकाश गौतम, मंत्री पद हेतु पवन कुमार गौतम, उपाध्यक्ष पद हेतु पंडित ताराचंद शास्त्री, कोषाध्यक्ष पद हेतु विजय शंकर गौतम, सहमंत्री एडवोकेट नवनीत कमल जी, विजेंद्र जी, प्रचार मंत्री हेतु मनीष जी, दूसरा महावीर जी और बाकी 7 सदस्य चेतन व्यास जी, सुरेंद्र जी, चौथमल जी, नगेंद्र जी, मुकेश जी और चंचल जी, और इस तरह से 7 व्यक्ति पूरा पैनल है। 15 व्यक्तियों का पूरा पैनल हमने बनाया है, जिसमें युवा प्लस सीनियर्स दोनों का सामंजस्य हमने रखा है। सबसे पहले तो मैं समाज बंधुओं को एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये चुनाव की स्थिति नहीं बने इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया, क्योंकि समाज में चुनाव होना कहीं ना कहीं समाज में सामंजस्यता को ख़त्म करता है। पर फिर भी सामने वाले पक्ष नहीं माने, कोई बात नहीं, हम फिर भी उनका सम्मान करते हैं। और दूसरा, एक जिस तरह के कटाक्ष में पिछले
2-3 दिनों से ग्रुपों में देख रहा हूँ। मैं अपने पक्ष से भी और सामने वाले पक्ष से भी एक निवेदन करना चाहूँगा। ये चुनाव है, कार्यकाल 2 साल का है, समाज कार्य के लिए आदमी इसमें जुड़ा है, और अगर आज हम एक दूसरे का कटाक्ष करेंगे, हाँ कटाक्ष करो, मैं कटाक्ष करने के लिए मना नहीं कर रहा, किसी पे आरोप है, किसी ने गबन किया है या किसी ने कुछ भी गलत किया है समाज के लिए, तो आप उसका प्रमाणित एक प्रूफ दो। मैं खुद भी अगर वो मेरे पैनल में होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, और आपके पैनल में होगा तो मैं आपसे निवेदन करूंगा उसको विरोध करो, क्योंकि हम दोनों पक्ष कहीं ना कहीं समाज सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लक्ष्य हमारा समाज सेवा ही है। आप सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए इस तरह के किसी पे आरोप प्रत्यारोप गबन या किसी के लिए गलत बोलना, जैसे व्यक्तिगत मेरे लिए अगर आप गलत बोलो तो प्रमाणित बोलो, मैं मना नहीं कर रहा, अगर मैं गलत हूं तो समाज मुझे सजा दे। मैं समाज से यही निवेदन कर रहा हूं कि अगर कहीं ना कहीं मैंने समाज के साथ गलत किया है तो आप समाज मुझे सजा दे, मैं उस सजा को एक्सेप्ट करूँ। समाज में इन पदों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा। अगर हमने समाज सेवा के लिए आरोप और प्रत्यारोप लगा के अगर पद को पाया तो ये हम बहुत तो हम उससे पहले तो समाज को तोड़ चुके, फिर वो पद मिलने का क्या मतलब है? अगर वो पद मिले तो बिना आरोप प्रत्यारोप के मिले और हमारी क्वालिटी से मिले, हम कहीं ना कहीं अपने किए हुए कार्यों को दिखाएं। समाज में भी हम घर घर वोट मांगने वो पक्ष भी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, हम भी जा रहे हैं, पर हम वहां जाकर समाज के हर व्यक्ति को सिर्फ अपना समाज कार्य दिखाएं कि आज तक हमने किया क्या है समाज के लिए। अगर वो हम दिखाएंगे ना तो शायद समाज में एक नयापन आएगा। आज समाज को एक अच्छी गति देने के लिए या समाज में सेवा करने के लिए, समाज में कुछ नयापन करने के लिए, समाज के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, यही सब कुछ करने के लिए तो हम यहाँ आ रहे हैं, इस समिति के पद के लिए लड़ रहे हैं आज। तो अगर हमने आरोप प्रत्यारोप से अगर चुनाव लड़ा ना तो मैं मानता हूँ कि यह हम बहुत गलत कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ समाज के हर बंधुओं को, मैं सिर्फ वोट मांगूंगा समाज के हर व्यक्ति के घर जाके, तो सिर्फ अपनी क्वालिटी, अपनी सेवा भाव दिखा के, ना कि किसी पे आरोप लगा के। अगर सामने वाला ऐसा करते हैं ना तो मैं उनके हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप अपनी क्वालिटी दिखा के वोट मांगो, सपोर्ट मांगो, समाज तय करेगा। एक व्यक्ति के घर आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुलसी नगर या शोपुर रोड, प्रताप नगर, अजमेर रोड, कहीं भी कोई क्षेत्र में अपने समाज का व्यक्ति है तो वहाँ वोट मांगने का अधिकार आपका भी है और मेरा भी है। वहाँ पे तय वो व्यक्ति करेगा कि हमें वोट किसको देना है। हम सिर्फ अपनी क्वालिटी बता के आए, ना कि किसी पे आरोप लगा के आए, क्योंकि आज समाज का हर व्यक्ति समझदार है। वो आपसे, आप किसी पे आरोप लगाएंगे, जैसे मुझ पे लगा, सबसे पहला आरोप मुझ पे इतना सा लगाया समाज हमारे सामने वाले पक्ष ने कि भानु प्रकाश गौतम पिछले 3 साल कार्यकाल में कोषाध्यक्ष रहे। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ मैं कोषाध्यक्ष रहा। तो भानु प्रकाश गौतम ने समाज की साधारण सभा में आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया। मैं आप सभी समाज बंधुओं को बताना चाहता हूं कि पिछली 3 साल की समिति ने 2 साधारण सभाएं बुलाई। उन 2 साधारण सभाओं में मैंने आय व्यय का पूरा ब्यौरा दिया है, जिसका विवरण आने वाली कार्यकारिणी जो भी बनेगी, चाहे वो हमारा पैनल बने चाहे सामने वाले का पैनल बने, जीत 2 में से 1 की होगी। उनकी होती है तो वो पेश करेगी, मेरी होती है तो मैं पेश करूँगा। और रही बात मेरे पैनल में किसी एक अज्ञात व्यक्ति पे 1 लाख रुपए का आरोप लगा, अगर आपके पास उसकी प्रमाणित प्रति है तो मैं आपसे कहता हूं कि आप वो प्रमाणित प्रति दीजिए, और अगर आप देते हैं तो मैं उस व्यक्ति के जिस पद पे वो खड़ा है, मैं उस व्यक्ति को उस पद से हटा दूंगा, अगर वो प्रमाणित होती है तो। अगर वो प्रमाणित नहीं होगी तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ना समाज स्वीकार करेगा। और मैं पूरे समाज बंधुओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने लिए, मैं पिछले 10 सालों से, जब से मेरी कॉलेज लाइफ खत्म हुई 2008 से, तब से मैं समाज का कार्य करता हुआ हूँ। जिस संगठन की जिम्मेदारी मुझे मिली, जैसे विप्र सेना ने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, ब्राह्मण महापंचायत 2019 को हुई, वो 19 मार्च 2023 को हुई, उसमें मैं समाज को आज से
समाज के ग्रुप पे मेरे पिछले किए हुए 7 साल 8 साल के कार्य भेजूंगा कि मैंने समाज हित में किया क्या है, चाहे वो ब्राह्मण समाज का मामला हो, चाहे गुर्जर समाज का मामला हो, चाहे अदर किसी समाज का, मतलब मैं अपना सेवा भाव आपको दिखाऊंगा।